हेलो everyone, आपके अपने यूट्यूब चैनल जरा कोचिंग एकेडमी में आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.1। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक दी गई है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks using the correct word given in the brackets। Okay, so first पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ऑल सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट की क्या डेफिनेशन है? ऑल शेप्स ऑफ द गिवन फिगर्स आर सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द साइज। बट कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? ऑल साइज एंड शेप ऑफ द गिवन फिगर्स आर इक्वल। कब हम देखेंगे, जैसे ये स्मॉल सर्कल है, ये बिगर सर्कल है, इसमें क्या है? इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस क्या होगी? 2। सो सिमिलर में क्या? सिमिलर फिगर की क्या डेफिनेशन देखी हमने? दोस फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। ऑल सर्कल्स का है, ऑल सर्कल्स में सभी सर्कल्स की साइज सेम नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए? इन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स शेप एंड साइज मस्ट बी सेम। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अब देखो स्क्वायर्स में, ऑल स्क्वायर्स में सभी स्क्वायर की साइज कैसे होगी? सेम होगी क्या? सिमिलर फिगर्स में क्या होता है? ओनली शेप्स आर सेम बट नॉट नेसेसरी द साइज शुड बी सेम। साइज सेम होना जरूरी नहीं है सिमिलर फिगर में। तो यहाँ पे 2 क्या दिए हमें? स्क्वायर दिए, इसकी ऑल एंगल्स आर इन द, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल मेजरमेंट के हैं सभी एंगल्स, और इसकी जो साइड्स है, देयर साइड्स रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शनल। इस सर्कल की सभी साइड्स की लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर। अभी स्क्वायर की सभी साइड्स की लेंथ क्या है? 2 सेंटीमीटर। अगर हमने इनका रेशियो फाइंड आउट किया तो रेशियो क्या आएगा? प्रोपोर्शन में आएगा। सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सेकंड ब्लैंक्स में क्या आएगा? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? आइसोस्केल्स और इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है? सभी एंगल की मेजरमेंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ओके, और उनकी जो साइड्स है, ये साइड्स क्या रहेगी? Sides are in the proportion. Sides are in the same proportion. Sides are in the same proportion. बराबर? Okay. So the sides are in the same proportion. Okay. साइड्स का अगर हमने रेशियो फाइंड आउट किया तो रेशियो क्या रहेगा? आर इन प्रोपोर्शन। सो ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है? सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द साइज। तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड्स की जो पॉलीगॉन होती है आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are and their corresponding sides are। हमें दो ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें पॉलीगॉन्स किसे कहेंगे? जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन,
हेक्सागोन। पॉलीगॉन कैसे कहेंगे? जो फिगर लाइन सेगमेंट से बनती है, किससे बनती है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनती है, उसे क्या कहते हैं हम? पॉलीगॉन्स कहते हैं। ये हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया पेंटागन, पेंटागन। और ये हो गया हेक्सागोन। तो ये सभी क्या है? पॉलीगॉन्स है। The figures which is formed by the line segment, straight line segment, इससे जो फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। ओके, सो now we will see that two polygons of the same number of sides are similar. For example, triangles लेंगे हम। ठीक है, ABC, ये टू ट्राइंगल्स है, ABC एंड PQR। इसकी साइड एंगल्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। एंगल्स कैसे रहेंगे? सेम मेजर एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। अभी साइड की लेंथ 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। इसकी ये वाली साइड कितनी होगी? AB की प्रोपोर्शन में PQ 6, PR कितनी होगी? 10, और BC और इसकी QR कितनी होगी? 8। अब इनका अगर हमने रेशियो फाइंड आउट किया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/1। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/6। इसको रिड्यूस किया तो क्या होगा? 1/2। उसके बाद में साइड देखो, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू 4/8। 4/8, 4 4 8, क्या आएगा रेशियो? 1/2। अब देखो AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू क्या होगा? AC अपॉन PR क्या होगा? 5/10, 5/10, 5 होगा 5, 5 टू द 10, 1/2। तो ये दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो क्या है? सेम है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे फिर? और एंगल्स कैसे है? इक्वल, और रेशियो क्या है? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, hence two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। एंगल्स कैसे हैं? इक्वल मेजरमेंट्स। एंगल्स कैसे हैं? इक्वल। ए 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का रहेगा। ए भी 60 का है तो ये भी 60 का रहेगा। ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का रहेगा। ओके, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कैसे है? प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2, give two different examples of pair of similar figures and non-similar figures. Okay, so similar figures means the figures those have the same shape but not necessary to remains the same size. So similar figures में हम देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल। सिमिलर फिगर्स में जैसे सर्कल है, These are the two circles, A सर्कल और A सर्कल, दोनों की रेडियस डिफरेंट है। इसकी 2 है तो इसकी 3 है, 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो दोनों जो ये सर्कल के एग्जांपल्स हैं, ये क्या है? पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। इन सिमिलर फिगर्स शेप मस्ट बी सेम बट नॉट नेसेसरी साइज विल बी सेम। यहाँ पे साइज सेम नहीं रहेगी बट फिगर क्या रहेगी? दिस इज अ पेयर ऑफ similar figure, pair of similar figure। उसके बाद में सेकंड देखिए, जैसे हम टू ट्रायंगल्स दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया ए बी, लेंगे इसका। जैसे टू ट्रायंगल्स है, two triangles, triangle ABC and
एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें देखिए सिमिलर फिगर्स में साइड कैसे होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए 3 4 5, ये 6 होगी, ये 8 होगी, ये 10 होगी। अभी साइड्स का अगर हमने रेशियो फाइंड आउट किया तो रेशियो कैसे होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होगा। तो 1/2 प्रोपोर्शन में होगा। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री का ही होगा। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं स्क्वायर का, ए बी सी। थर्ड एग्जांपल क्या होगा, थर्ड एग्जांपल लेंगे हम सिमिलर फिगर का। क्या होगा, ईच एंगल क्या है, इसके इक्वल है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles of one square and corresponding angles of other squares are equal. Their corresponding angles are equal and sides have the same ratio. Sides have the same ratio. 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. यहाँ पे आएगा 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter and 4 centimeter. So this is the third pair of similar figure. So angles are equal and their sides are in the same proportion. ओके, अब हम देखेंगे नॉन सिमिलर फिगर्स। ओके, ये हो गए सिमिलर फिगर्स। अब हम देखेंगे नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल। नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल, नॉन सिमिलर फिगर में हम क्या लेंगे, फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे जैसे कि सर्कल है और हम स्क्वायर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल है और स्क्वायर है, सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल एंड स्क्वायर, दीज आर दी टू नॉन सिमिलर फिगर्स। इसकी शेप और साइज डिफरेंट है, दोनों की बिल्कुल भी डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर, पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। फर्स्ट एग्जांपल होगा। सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया रेक्टेंगल, और एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ये भी दोनों क्या है, पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर, पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। तो ये टू एग्जांपल्स हो गए हैं, सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल, नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल। नॉन सिमिलर फिगर में आप सर्कल के साथ स्क्वायर की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल के साथ भी आप सर्कल की फिगर ड्रॉ करके आप एग्जांपल दे सकते हैं कि दीज आर दी नॉन सिमिलर फिगर्स, कंप्लीटली डिफरेंट है, अलग अलग शेप है। ओके, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो हमें पता होना चाहिए कि सिमिलर के लिए क्या कंडीशंस है, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और इनकी जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो जैसे साइड पी क्यू है, साइड पी क्यू अपॉन साइड ए बी इज इक्वल टू 1.5 बाय 3 सेंटीमीटर, 1.5 हो जाए 1.5, 1.2 हो जाए, रेशियो क्या आएगा 1/2। इसी तरह सभी साइड का रेशियो क्या आएगा 1/2, क्या आएगा क्यू आर बाय बी सी इज इक्वल टू 1.5 बाय 3, इसका भी रेशियो 1/2 आएगा। आर एस बाय सी डी, ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू 1.5 बाय 3, इसका भी रेशियो क्या आएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद में
टी बाय डी एस पी बाय डी ए, इसका भी रेशियो क्या आएगा 1.5/3। सो इसका भी रेशियो क्या आएगा 1/3। सो जो गिवन फिगर से इसकी जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैव द सेम प्रोपोर्शन। साइड्स क्या है, साइड्स का प्रोपोर्शन क्या है, सेम दिया है, बट जो इसके एंगल्स है, एंगल्स आर नॉट इन द सेम, आर नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे फिर हम, क्या लिखेंगे हम, the corresponding angles, the corresponding angles of two quadrilaterals, the corresponding angles of two quadrilaterals are not equal, hence two quadrilaterals are not similar. Hence the given quadrilaterals are not similar. इस तरह से हमने देखा है। आप दोनों क्वाड्रिलेटरल के एंगल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोनों क्वाड्रिलेटरल में देखो, ए स्क्वायर है, ए रोम्बस है, बराबर। तो इसमें एंगल देखो, ये एंगल कोई सेम नहीं है, 90 डिग्री की एंगल हो ही नहीं सकती है। ये मोर देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि corresponding angles of two quadrilaterals are not equal, hence the given quadrilaterals are not similar। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस में।